क्या आप 7th क्लास में हो? क्या आपके घर के पास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से आपका मैथ कमज़ोर है, या फिर आप किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हफ्ते में 3 दिन शाम को 3 बजे आपकी क्लास की यानी 7th क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो एक छोटा सा कमेंट दो बस, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। तो आज हमें पढ़ना है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्या है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी क्या होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या है कि तुमने वो वाला गेम खेला है ना, कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 इंटू 2 256 इंटू 2, हाँ 512 इंटू 2 1024 1024 इंटू 2, हाँ 2048 इंटू 2। यहीं तक लिखा था। अच्छा 4096 इंटू 2। चलो ठीक है, पिछली बार तो तुम कहाँ तक जा पाए थे? हाँ 128 तक ही जा पाए थे, है ना। इस बार तुम्हें पता था क्या होने वाला है, इसलिए पहले से ही निकाल के रख लिया था, है ना। चलो फिलहाल ये बात समझ आई। ये गेम है क्या? ये पावर एक्सपोनेंट का ही गेम है। ठीक है, कि यहाँ देख रहे हो कि 2 जो है 2 इंटू 2 हुआ, फिर से इंटू 2 हुआ, फिर से इंटू 2 हुआ। ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा है ना कि बार बार एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे लिखते हैं। देखो कि कौन हो रहा है मल्टीप्लाई बार बार? 2। तो यहां लिख दिया 2। ठीक है, कितनी बार हुआ है? 5 बार। तो थोड़ा सा ऊपर यहां ऐसे लिख दिया 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं ना कि बार बार कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे हमने लिखा जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसे ऊपर लिख दिया। तो ये जो आता है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ आया कि यहाँ पे लिखा है 2 और ऊपर है 5, इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा है? 5 बार। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब जरा समझना, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो नीचे वाला नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। भैंस नहीं, बेस। ठीक है, क्या है ये? बेस है। ठीक है, आगे ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, या एक टर्म और आता है इंडेक्स। क्या आता है ना, ये इंडेक्स भी होता है। क्या होता है? इंडेक्स इसको बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? इंडेक्स। इतनी बात समझ आई अच्छे से कि नहीं आई? अब एक कहानी है। अगर मैं ये कह रहा हूं जैसे 2 की पावर में कौन है? 5 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब 2 की पावर में 5 है, तो इसे पढ़ेंगे क्या? तो इसे पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 2 रेज्ड टू द पावर 5। समझ आया कि नहीं? 2 रेज्ड टू द पावर 5। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? या फिर क्या पढ़ेंगे? 5th पावर ऑफ 2, 5th पावर ऑफ 2। समझ आया? तो इस तरीके से हम इस चीज को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इतनी बात में? इतना समझ में आ गया? ठीक है, कि 5th पावर ऑफ 2 हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, 5th पावर ऑफ 2। कोई दिक्कत? आसान है। ठीक है, एक चीज और थी यहाँ पे, ठीक है, कि सिंपली भी बोल सकते हैं 2 रेज्ड टू 5, 2 रेज्ड टू 5। इतना सही है। ठीक है, ये 3 तरीके से है, ये वाला कॉमन है 2 रेज्ड टू द पावर 5। ठीक है, और सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं 2 रेज्ड टू 5, 2 रेज्ड टू 5। समझ आई इतनी बात? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या है? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसमें जो ये नीचे वाला ये बेस है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। और इसको पढ़ते कैसे? 2 रेज्ड टू द पावर 5, या फिर क्या पढ़ेंगे? 5th पावर ऑफ 2। ठीक है, या फिर क्या पढ़ेंगे?
2⁵, सिंपल ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इतनी बात में, नोट करो इतना कॉपी में। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं माइक ऑफ कर दूंगा, जब ये लोग नोट कर लेंगे तो वापस से माइक को ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़ा लेना फटाफट, वो पता आपको लग जाएगा। चलो आगे देखो, अब देखो क्या कहानी है। एक बात छोटी सी याद रखना, अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है, 2 है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ए क्या बोल देते हैं, स्क्वायर ऑफ। जैसे ए की पावर 2 है तो इसमें होगा क्या, ए इंटू ए। कितनी बात समझ में आई कि नहीं। और इसे बोलेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। ये सिंपली क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर, सिंपली क्या बोलते हैं, समझ आया। आगे अगर ऐसे है 3 पावर में क्या है 3, तो इसे क्या पढ़ते हैं, क्यूब। क्या पढ़ेंगे, क्यूब, कि ए क्यूब, इसे सिंपली क्या बोल देते हैं, ए क्यूब, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। ये क्या है, स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में, ये इजी था, आसान था, ठीक है। अब जरा आगे समझना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 3, तो निकाल सकते हो आंसर, निकालो, बताओ जल्दी से। आप लोग भी निकालो, कोई देख रहा हो अगर, वो बाहर देख रहा है, कह रहा है किससे कह रहे हैं। कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा यूट्यूब पे भी। निकला, हाँ हाँ निकल गया, क्या आया, 15। नहीं बेटा, 5 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 5 से करो, फिर 5 से करो, जो आंसर आए ऐसे करना है। 125 आएगा। देखो समझो, ये 5 की पावर 3 है ना, तो इसका क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5,
इतनी बात समझ आई अरमान? अब बेटा ये है, देखो 5 5 से कितना होता है 25, ठीक है, और इनटू में क्या है 5, तो ये कितना बन जाएगा 125। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, एक और दूं, लो ये करो, 6 की पावर 4, इसका निकालो। कर, तू भी कर लेगा? वाह, भाई पेंसिल ही छीले जा रहा है जब से आया। जा, हो गया सबका? तुम्हारा हो गया? तुम्हारा हो रहा है, जल्दी कर भाई, आज ही होना है। कितना आया है? 1896 आया। तेरा क्या आया? 256। वाह, तेरा कितना आया? 1296। किसका सही है? तीनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताओ। तेरा नहीं आया अभी तक? क्या आ रहा है? मतलब 4 पिंगुओं के 4 अलग अलग आंसर। वाह, करो चेक करो। जल्दी करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या आया? ठीक तो है, क्या हुआ? वही आया ना दोबारा? जब वही आ गया तो ठीक है। अब तुम्हारा क्या आया? नहीं हुआ? क्यों बेटा? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आप लोग 7th के बच्चे हो, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये तो दिक्कत वाली बात है भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो खैर देखो, ये क्या है, 6 की पावर 4 है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। आप 6 को 6 से करोगे 36 आएगा, ठीक है, फिर इंटू में 6 है और इंटू में 6 है, इससे इसको करोगे, ठीक है, तो ये 216 आएगा। कितना आएगा? 216। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, और जब इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1296। क्या आएगा? 12। समझे कि नहीं? इतना ही तो करना था बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? 6 6 जा 36 है ना, 6 3 जा 18 और 3 21 हो जाएगा। फिर इसको इससे करोगे तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, ठीक है, और 6 2 जा 12। ये इतना इजी सा तो था, इसमें दिक्कत क्यों हुई? एक और दूं? लो एक और लो, लेकिन गलत बात है भाई, ये हो जाना चाहिए था। 7 की पावर 3 करो इसे। आ गई? क्या पढ़ाना है आज? नहीं, मैथ तो पढ़ाना है। मैथ में क्या पढ़ाना है? डेसिमल पढ़ाना है। अच्छा ठीक है। हो गया? इस बार सही है कि गलत है? ठीक, हो गया, शाबाश। हुआ रोशनी? यहाँ तुमको एक ट्रिक भी सिखाते हैं, छोटी सी, है ना? क्या सिखाएंगे? छोटी सी, पहले इतना करो तो सही। हो गया? वैसे तो स्क्वायर्स और क्यूब्स याद भी किए जाते हैं, वो बाद में करेंगे हम। भाई हुआ मंकी?
देखो 7 7 और 7, 7 7 जा 49, और 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। यहाँ तुम ट्रिक ये लगा सकते हो 50 से कर दो। 50 से करोगे तो क्या आएगा? 350, 7 5 जा 35 होता है, और उसमें से 7 क्या कर दो? माइनस। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये कितना बन जाएगा? 3 4 3। ये मन में करना होता है। अगर कभी ऐसा हो ना 49 से जैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया 50 से करके और 7 क्या कर दिया? माइनस। समझ आया? तो ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 4 3। कोई दिक्कत है इस चीज में? समझ आया? आसान है? ठीक है। आज की क्लास लेट चालू हुई है ना, लाइट नहीं थी इस पे। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ आ गया ना अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की चीजें हैं मजेदार है, वो अगली क्लास में। ठीक है, एक और दे दूं? ले लो, एक और ले लो। लो 9 की पावर 5 निकाल लो। करो। हो गया? हो गया भाई? ठीक। क्या आया? 59,049। देखो 9 9 से क्या है? 81 है ना। 81 को किससे करना है? 9 से। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। इसको किससे करना है? 9 से। ठीक है, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 उधर 6 इधर। ठीक है, और 9 7 जा 63 और 2 65, और इन 2 में 9। ठीक है, और फिर 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। ठीक है, तो 4 यहाँ, 9 5 जा 45 है ना, और 5 50, 5 उधर 0 इधर, और फिर 9 6 जा 54 और 5 59। आ गया समझ में? ठीक है, सही है या गलत है? गलत है अभी भी? कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा है। और हाँ, होमवर्क की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क यही रहता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसको 2 बार लिखना होता है। एक बार देख के लिखो, फिर एक बार बिना देखे लिखो। बिना देखे ना लिख पाओ तो फिर लिखो। ठीक है, जब तक बिना देखे लिख ना लो पूरी चीज़ को, तब तक लिखते रहो। ठीक है, यही यहाँ का होमवर्क है। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे। समझ आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, तुम लोगों को तो आ गया। ठीक है, यूट्यूब पे कोई देख रहा होगा उसको भी आ गया होगा। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर आपने पढ़ा है कुछ, सीखा है कुछ। ठीक है, और फिर परसों हम मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, थर्सडे को शाम को 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अच्छे से पढ़ना, सीखना और समझना। आज के लिए इतना ही।